क्या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होते या फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कंफ्यूजन होता है? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फॉर्मूला और आइडेंटिटी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे ट्रिक्स को आप अगर देखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे सारे फॉर्मूला, सारे आइडेंटिटीज खुद ब खुद आपको याद आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशन को याद रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये फिगर याद रखना होगा। तो ये फिगर कौन सा है? हेक्सागन, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ साइन थीटा, यहाँ मैं लिख लेती हूँ कॉस थीटा, यहाँ मैं लिखूंगी टैन थीटा, देन यहाँ कॉट थीटा, यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ हम लिखेंगे कोसेक थीटा। अब याद कैसे रखेंगे स्टूडेंट्स? इसको याद करने के लिए देखिए इस फिगर का राइट हैंड साइड क्या है, उस राइट हैंड साइड में तीनों सी है, सी सी सी। अब सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉट, कोसेक। ओके, नाउ इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एस एस ऊपर नीचे है और बीच में टी है, एस फॉर साइन, एस फॉर सेक और बीच में टी यानी कि टेंजेंट थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके रिलेशन को देखिए। रिलेशन को देखने के लिए पहले मैं एक एरो बनाऊंगी। यहाँ देखिए मैं एरो बना रही हूँ इस तरीके से। दैट मीन्स अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एरो कहाँ जा रहा है, कोसेक की तरफ जा रहा था, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। अगर स्टूडेंट मैं कोसेक थीटा लिखना चाहूँ तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का एरो कहाँ जा रहा है, साइन के पास जा रहा है, तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। अब मुझे कॉस और सेक के बीच का रिलेशन चाहिए, तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना होगा, फिर एरो बनाना होगा। मैं इस एरो को हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। नाउ स्टूडेंट्स मैं एरो बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से एरो होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप बताइए। राइट, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। अब टैन और कॉट के रिलेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स टैन और कॉट के रिलेशन के लिए फिर हम एरो बनाएंगे। अब एरो कहाँ बनेगा, इससे बनेगा। अब देखिए टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, आप बताएंगे? यस बताइए। या राइट, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, एग्जैक्टली। और कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको एरो याद हो गया, दैट मीन्स आप इसके रिलेशन को याद कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स टैन का साइन और कॉस के साथ भी रिलेशन कुछ होता है और कॉट का कॉस और साइन के साथ रिलेशन होता है। इसके लिए मुझे एरो का डायरेक्शन कुछ अलग रखना होगा। तो स्टूडेंट्स टैन के लिए मैं क्लॉकवाइज रखती हूँ। तो देखिए टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा के लिए मुझे अब एरो एंटी क्लॉकवाइज रखना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस बाई साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। है ना इजी? तो स्टूडेंट्स इस ट्रिक से आप जो है ये रिलेशन को याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। उसके लिए आपको ये फिगर फिर से रिक्वायर्ड होगा, तो इस फिगर को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। दैट मीन्स स्टूडेंट्स साइन 0 डिग्री का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। वैसे अगर हम कॉस का करें तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए आपके बुक में एक टेबल गिवन है, लेकिन आपको उस टेबल को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टेबल आप खुद ही ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये टेबल आप खुद ही इजीली प्रिपेयर करेंगे विथ माय ट्रिक। तो ट्रिक क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ 0/4, उसके बाद मैं लिखूंगी 1/4, उसके बाद लिख रही हूँ 2/4, उसके बाद मैं लिख रही हूँ 3/4, देन मैं लिख रही हूँ 4/4। अब मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 0/4 मतलब स्टूडेंट्स होता है 0 और 0 का स्क्वायर रूट निकालें तो आएगा 0। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इज 0। अब हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। हमें वैल्यू मिला है 1/2, दैट मीन्स साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। अब हमको साइन 45 डिग्री निकालना है। इसके लिए हम 2/4 का स्क्वायर रूट करेंगे। 2/4 मतलब होता है 1/2। अब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा। 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे √2 ही रहने देते हैं। तो 1/√2 आ गया। दैट मीन्स साइन 45 डिग्री इज 1/√2। नाउ साइन 60 डिग्री, इसके लिए हमें 3/4 का स्क्वायर रूट करना है। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको रूट में ही रहने देते हैं। तो √3 लिख दिया।
4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2, दैट मीन्स हमें वैल्यू मिला √3/2। तो साइन 60 डिग्री इज √3/2। नाउ साइन 90 डिग्री निकालना है, उसके लिए हम 4/4 का स्क्वायर रूट करेंगे। 4/4 मतलब होता है 1, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 1, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री इज 1। अब आपने साइन के सारे वैल्यूज निकाल लिए, अब आपको कॉस का निकालना है। कॉस के लिए आपको क्या करना है, आपको उल्टा चलना है। आपने 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दीजिए, दैट मीन्स cos 0 डिग्री इज 1। 1 के बाद आपने लिखा है √3/2, तो यहाँ पे आप लिखिए √3/2, तो cos 30 डिग्री इज √3/2। √3/2 के पहले क्या लिखा है, 1/√2, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1/√2, दैट मीन्स cos 45 डिग्री इज 1/√2। 1/√2 के पहले क्या लिखा है, 1/2, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/2, दैट मीन्स cos 60 डिग्री इज 1/2। 1/2 के पहले लिखा है 0, दैट मीन्स cos 90 डिग्री इज 0। यहाँ तक आपने कर लिया स्टूडेंट्स। अब आपको tan का वैल्यू निकालना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, दैट मीन्स आपको इनको डिवाइड करते चलना है। 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0, दैट मीन्स tan 0 डिग्री इज 0। नाउ tan 30 डिग्री निकालना है, तो tan 30 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स आपको 1/2 और √3/2 इन दोनों को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे वो देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1/2 और ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/√3, दैट मीन्स tan 30 डिग्री इज 1/√3। अब हमको 45 डिग्री के लिए 1/√2 और 1/√2 दोनों को डिवाइड करना है। 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम टर्म है, दैट मीन्स 1 आएगा, तो tan 45 डिग्री इज 1। नाउ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के √3/2 डिवाइड बाई 1/2 करना है। इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा √3, तो tan 60 डिग्री इज √3। नाउ tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री के लिए आपको 1 डिवाइड बाई 0 करना है। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले स्टूडेंट्स, 1 तो आएगा ही नहीं, दैट मीन्स ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी नॉट डिफाइंड। यहाँ तक आपने कर लिया। आपको अब कोसेक का वैल्यू निकालना है। कोसेक के लिए आप करेंगे 1/sin, दैट मीन्स 1/0 करेंगे तो आपको cos 0 डिग्री मिलेगा। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगी नॉट डिफाइंड। अब हमको कोसेक 30 डिग्री निकालना है, उसके लिए मैं 1/2 को इन्वर्स करूंगी, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दैट मीन्स cos 30 डिग्री इज 2। अब cos 45 डिग्री के इसका इन्वर्स कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा √2, तो cos 45 डिग्री इज √2। cos 60 डिग्री के लिए इसको रिवर्स करिए, तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो cos 60 डिग्री इज 2/√3। नाउ cos 90 डिग्री के लिए इसको रिवर्स कीजिए, 1/1 मतलब 1 ही होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 1। नाउ सेक के लिए निकालते हैं। सेक के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, 1/cos करना है। 1/1 मतलब 1 ही होता है। नाउ सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री के लिए इसको रिवर्स करिए cos 30 डिग्री को, दैट मीन्स रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, ये 2/√3, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3। नाउ हमको निकालना है सेक 45 डिग्री, उसके लिए हमको cos 45 डिग्री का रिवर्स करना होगा, तो रिवर्स करिए स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ये √2 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1 यानी कि √2। नाउ सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री के लिए हमको इसको रिवर्स करना होगा, तो क्या हो जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2। नाउ सेक 90 डिग्री, दैट मीन्स हमको 1/0 करना है। 1/0 का कोई वैल्यू नहीं, नॉट डिफाइन होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन। नाउ लास्ट वन हमको बचा है कॉट का, तो स्टूडेंट्स कॉट के लिए आप चाहे तो आप cos/sin कर सकते हैं या फिर 1/tan कर सकते हैं। 1/tan से मैं करके बता रही हूँ, देखिए 1/0 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा नॉट डिफाइन। 1/√3 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा √3, तो cot 30 डिग्री √3। अब cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री मतलब 1/1 यानी कि यहाँ जाएगा 1। cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री के लिए आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू को रिवर्स करना है या फिर आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1/√3। नाउ cot 90 डिग्री, 1/नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। तो आप खुद ही ये टेबल आराम से प्रिपेयर कर लिए स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कितना इजीली विद ट्रिक आप इस टेबल को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, राइट। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये फिगर रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो स्टूडेंट्स इस फिगर में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा। अब आपको मैंने ट्रिक बताया था कि राइट हैंड साइड में तीनों सी वाले टर्म आएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सी फॉर कॉस थीटा, यहाँ पे सी फॉर कॉट थीटा और यहाँ पे सी फॉर कोसेक थीटा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, उसमें ऊपर नीचे एस वाले टर्म आते हैं। एस फॉर साइन थीटा तो हो चुका है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, एस फॉर सेक थीटा। बीच में आता है टी वाला टर्म यानी कि टैन थीटा। अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें
एरो इस तरीके से बनाना पड़ेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन ये बनेगा हमारा, इस तरीके से एरो बन गया। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मुझे निकालना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स एरो किस तरफ जा रहा है, कॉस की तरफ, तो इट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। एरो को देखिए। नाउ अगर हम सेक लिखना चाहें तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, कहाँ जा रहा है एरो, कोसेक की तरफ, तो इट विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यस सेक थीटा। नाउ tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल यह एरो को देखिए कॉट थीटा हो जाएगा। नाउ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो स्टूडेंट्स एरो किस तरफ जा रहा है, tan की तरफ, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। तो इजीली आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अगर ये फिगर याद कर लिया, दैट मीन्स आप ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूलास या फिर आप कह सकते हैं रिलेशनशिप को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। नाउ अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए भी हमें यही फिगर रिक्वायर्ड होगा। नाउ स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए आपको सबसे पहले इस वाले फिगर के सेंटर में लिखना होगा 1। नाउ स्टूडेंट अब क्या करना है, देखिए यहाँ आपके पास 6 ट्राइंगल्स है, आपको 3 ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं, अल्टरनेट ट्राइंगल्स। और कौन कौन से 3 करने हैं वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट होगा, फिर ये छोड़ के ये वाला होगा, देन फिर ये छोड़ के ये वाला ट्राइंगल होगा। अब इस ट्राइंगल्स में हम बनाएंगे क्लॉकवाइज एरो। तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया क्लॉकवाइज एरो। अब मैं यहाँ से बनाऊँगी क्लॉकवाइज एरो और यहाँ से मैं बनाऊँगी क्लॉकवाइज एरो इस तरीके से। आप इसे क्लॉकवाइज एरो कह दीजिए या फिर आप इसे उल्टा सी कह लीजिए, ठीक है। अब इससे हम बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से, देखिए ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये एरो पास हो रहा है कॉस की तरफ, तो यहाँ आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एरो एंड हो रहा है 1 में, तो इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए एरो स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 प्लस, अब 1 ये एरो जा रहा है कॉट की तरफ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये एरो एंड हो रहा है कोसेक थीटा में, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए एरो स्टार्ट हो रहा है tan के पास से, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये पास हो रहा है 1 की तरफ से, तो 1 और एंड हो रहा है सेक की तरफ, तो इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस एरो के थ्रू आप ये आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को मोल्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए राइट हैंड साइड में 1 तो है ही, अभी साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 जब राइट हैंड से मिल जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरीके से आप tan स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आइडेंटिटी ये है, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब आपके फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज क्लियर हैं, बारी है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए MCQs यहाँ है। और स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स जैसे हार्ड चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट गिवन है, यू मस्ट वॉच इट।